दोस्तों तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पुरानी, वो भी 6 क्लास का पहला चैप्टर जो आपकी बेस बनाएगा हिस्ट्री की। और हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, इसमें तो 40 क्वेश्चन आते हैं जो जीके जीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पैड का हुआ, लेखपाल का हुआ, हर किसी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही खतरनाक बेस बनाता है, हमने खुद पढ़ा है। और जो कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा ही था, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आदि मानव 6 क्लास का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या आदि मानव। खाना वदोस मनुष्य। ठीक है, सबसे पहले आदि मानव को सभ्य बनाने में लाखों साल लग गए। ठीक है, खाद्य संग्रहालय को खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदि मानव को करीब 3 लाख साल लग चुके थे। ठीक है, परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है वह उतनी तेजी से उन्नति करता है। ठीक है, अब आते हैं आरंभ में आदमी खाना बदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक दूसरे पर घूमते रहते थे। झुंड बनाकर एक दूसरे के साथ घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। ठीक है, आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां और बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अकेले रहने की वजह वह समूह में बनाकर रहना बेहतर था। उन लोगों का जीवन सचमुच ही बहुत ही कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल खाते थे। जो जानवर मिल जाते थे उनका शिकार करते थे। वे साग भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी सामग्री खाकर खत्म कर देते थे तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते थे तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ठीक है, उनने कहा जैसे कि पहले मानव खेती तो करते नहीं थे। जब एक स्थान की सब चीज़ें फल फ्रूट खा लेंगे तो वह दूसरे स्थान पर जाते थे, या पशुओं को खा लेते थे तो दूसरी जगह पर जाते थे पशुओं का शिकार करने के लिए। ठीक है, यही कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा वे बड़े पेड़ों के पत्तों की शाखा के बीच अपने लिए शरण स्थल बना लेते थे। उन्हें केवल 2 चीज़ों का भय रहता था, एक तो मौसम का है और दूसरा जंगली जानवरों का। आदि मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। जैसे कि बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे, और उन दिनों भारत में खूब जंगल थे। इन जानवरों की तुलना मनुष्य बहुत ही कमजोर हुआ करता था, इसलिए उसे या तो गुफाओं में और या पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करना पड़ती थी, या फिर अपने अनपढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था क्या? आग से जानवर डरते हैं। अब देखिएगा, रात के समय सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। जैसे कि देखो, रात के समय होता था तो सभी आदमी लोग हैं वह गुफा के अंदर चले जाते थे और गुफा के मुंह पर आग लगा देते थे, जिससे आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आ पाते थे। ठीक है, गुफा के भीतर नहीं आ पाते थे, और शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई। देखिए, संयोग से हुई। एक चकमगज पत्थर होता है,
पत्थर को दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी। जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें आग की लौ लग गई। आदि मानव के लिए आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर आदमी ने इस को अनेक कामों में इस्तेमाल करने लगे। इससे आदमी के रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। इस प्रकार की आग की खोज आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है। अरे क्या हो गया भाई, आग की खोज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस प्रकार आग की खोज में आदमी के लिए जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं एक महान खोज कह सकते हैं आग को। ठीक है। अब आते हैं औजार और हथियार। देखिएगा, चकमचक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। जैसे कि चकमकच पत्थर कठोर होते थे, इनका उपयोग चिप्पड़ आसानी से इसलिए इसे नोक की आकार में दिया जाता था। चकमचक पत्थर बहुत अन्य किस्मों के पत्थरों के औजार और हथियार बनाने के काम में आते थे। इसी तरह कुछ चीज़ें पंजाब के सोहन नदी घाटी, देखो ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, पंजाब के सोहन नदी घाटी में मिली। कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार बनाए गए, हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़े से जो आदमी की मुट्ठी में आ सके, जैसे हथौड़ा, कुल्हाड़ी, वसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मुट्ठी की कुल्हाड़ियाँ से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे में बांध लिया गया तो उनकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजार के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर को मारने, जमीन खोदने, लकड़ी पत्थरों को शक्ल देने में समर्थ होता था। ठीक है। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे, उनमें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम करने के लिए उनका चाकू या खुरचनी के रूप में उसका उपयोग होता था तथा उन्हें नौकादार बनाकर तीर या भाले में बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए आदि मानव प्रायः नदी और झरने के किनारे रहता था। यदि तुम हिमालय की तराई की नदियों के पहाड़ों में या दक्कन के पठार में कुछ भागों में जैसे नर्मदा नदी की घाटी में घूमो और जमीन में गौर से देखो तो यदा कदम मानव हाथ जी क्या लिखा, चलो मानव तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, ऐसा कह रहा है ये। उनका कुछ वहाँ पर वो मिल सकता है, मतलब उनके जो पुरातत्व विभाग जो उनकी सर्चिंग करते हैं उनका कुछ अवशेष मिल सकता है। पुरातत्व इन औजारों को अवशेष कहते हैं, मतलब अवशेष ही समझ लो। ठीक है। जैसे कि ये पत्थर हुए, देखो गौर से देखो, ये पत्थर बनाते थे, ये पत्थर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अन्न संग्रह की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त औजार तथा वस्तुओं, इन औजारों के उपयोग की जानकारी सामने के पृष्ठ पर दी गई है। इनमें पृष्ठ 8 पर दिखाया गया है। ठीक है। अब आ जाते हैं मानव के आरंभिक इतिहास की हजारों वर्ष एकमात्र अवशेष है पत्थर के अनगढ़ंत औजार जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था। ये औजार अक्सर नदियों के कागारों में मिलते थे, जहाँ प्राचीन मानव जंगली के शिकार की खोज में घूमता फिरता रहता था अथवा गुफाओं और शैलकर्तों में मिलते थे जहाँ मानव रहता था। इस युग में पत्थर के औजार खूब इस्तेमाल होते थे, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 अवस्था में बांटा गया था: प्राचीन, मध्य, उत्तर। मनुष्य अपनी भोजन सामग्री के लिए लगभग पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। अपने प्रारंभिक औजारों से वह अनेक काम लेता था, जैसे मरे हुए
पशुओं की खाल उतारना, उनका मांस काटना, उनकी हड्डियां फाड़ना। अनुभवों से उनने सीखा कि पत्थरों से ठीक किस प्रकार चिप्पड़ निकाले जाते हैं और खास जरूरत के लिए किस तरह के औजार बनाए जाते हैं। मानव विकास की 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजार की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। ठीक है, जैसे कि देखो औजार बनाने की 3 अलग अलग हैं। सबसे पहले दी गई है पुरापाषाण युग में गिट्टी नुमा औजार, उनको घड़ासे की तरह उपयोग होता है, जिन्हें काटने तेज धार बनाई जाती थी, काटने के लिए तेज धार कुल्हाड़ी। अनेक कामों में इस्तेमाल होने वाला यह औजार आमतौर पर नाशपाती के आकार का होता था और इसके दोनों ओर लंबी धारें होती थी। चीर फाड़ का औजार, जिसमें बसूला और जैसे चौड़ी धार वाली होती थी। मध्य पाषाण युग के औजार, छेद करने वाला तीर के नोक, खुरचुनी आदि। उत्तर पाषाण युग के औजार, नोकदार, चंद्रकला के आकार के और खुरचने वाले औजार। इसमें कुछ औजार का इस्तेमाल तेज दौड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए होता था। इस युग में मनुष्य ने भोजन संग्रह दक्षता प्राप्त की। इसी से आगे बढ़कर मनुष्य ने भोजन की खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कपड़े। आदि मानव को कपड़े के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के चल जाते थे। बरसात या ठंडक के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्तों से अपना शरीर ढक लेते थे। बदन पर लपेटे गए 1 या 2 मृग चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। स्थिर जीवन आरंभ। जैसे जैसे आदमी को अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की उनकी लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इसमें आदमी की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पौधों का उगाना, अन्न पैदा करना। उसने पता लगाया कि भूमि में बीज डालने पर और पानी देने से पौधे उग जाते हैं। यह कृषि की शुरुआत हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मानव को अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं थी। खानाबदोश का जीवन समाप्त हो गया था। अब जैसे पेपर में आएगा खानाबदोश क्या होता है। खानाबदोश वो चीज़ होती है जिसमें एक स्थान पर रहकर मनुष्य वहाँ की चीज़ें खा लेता है और दूसरे स्थान पर जाता है, और दूसरा स्थान पर खाने के बाद तीसरा स्थान पर जाता है। यही खानाबदोश क्रिया होती है। और खानाबदोश क्रिया अगर पेपर में आएगी तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। ठीक है, उसने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया। मानव की जीवन पद्धति से में ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में, विभिन्न कलाओं में, हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब 4 से 5 हजार साल पहले हुए। ठीक है, अब पशुपालन। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को, जैसे कि आता है क्वेश्चन, देखिए मनुष्य ने एक और महत्वपूर्ण खोज की थी। उससे पता चला कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जंगली बकरे बकरियां को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थीं, उनसे और बकरियां पैदा की जा सकती थी और उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। कुत्तों को पालना मनुष्य के लिए एक बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे जैसे भेड़ और ढोर। ढोरों का बड़ा लाभ होता था, क्योंकि उनमें से न केवल भोजन मिलता था, बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उनका उपयोग किया जा सकता था। धातुओं की खोज हुई। जब मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लग गया, उसने सबसे पहले पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर या जलाकर जमीन साफ करनी पड़ी। इस काम में पहले के 2 आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। जैसे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और झाड़ियाँ काटने के काम आई। बाद में ठंडूठ जला देने पर जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े श्रमिक का काम था, पर सौभाग्य से एक अन्य खोज ने पेड़ों को काटना आसान बना दिया। यह थी धातुआं। आरंभ में तांबे की खोज हुई, बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुआं
धातुएं मिलाई गई, जैसे रागा, जस्ता, सीसा, इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। ठीक है, यह सब कैसे हुआ? कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किसी प्रकार की धातु तैयार की गई, यह हमें मालूम नहीं है। धातु की छुरियां और कुल्हाड़ियां पत्थर के औजार से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग अथवा पुरापाषाण युग तथा नवपाषाण युग कहते थे। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातुओं के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसे हम ताम्र या कांस्ययुगीन कहते हैं। भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं, जैसे कि कुछ स्थानों पर, जैसे कि ब्रह्मगिरी मैसूर के पास है और नर्मदा टोली नर्मदा के पास है, तांबे की चीज़ें मिली। अब आइए पहिया, एक अत्यंत महत्व की खोज की थी जो चौक या पहिया कहते हैं, पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की और कब की। लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। पहिया एक चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर वह चाहे हाथ की घड़ी जैसी छोटी चीज के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज के लिए। पहिए के आविष्कार ने जीवन की अनेक प्रकार से काफी सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए पहिए के उपयोग के पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या पैदल जाता था या किसी